भाग के इंटरव्यू के बाद जो कि वीपीएसएम से विद्या श्रीनिवास थी, उनके आने के बाद दोबारा लेकर आया हूँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। कमाल की बात तो ये है कि जब आर्किटेक्चर वाली बात होती है तो मुझे दोबारा से याद आते हैं रोम के कोलोसियम याद आ जाते हैं, एपिडोरस थिएटर याद आ जाता है, ग्रीक याद आ जाता है और ग्रीस याद आ जाता है, ग्रीक थिएटर याद आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ की बहुत सारी जो देखी हैं। और स्पेशली आर्किटेक्चर सिर्फ यही नहीं, शुरुआत कहें या इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें कहें, वहाँ से जो शुरुआत हुई, लेकिन जो हमारे पास होता है रेनेसा, उससे पहले और उसके बाद का जो पीरियड आता है और उसके बाद इतने सारे फेरबदल होते हैं, चेंजेस होते हैं आर्किटेक्चर में, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानी जा सकती हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के आज मेरे साथ हैं दो स्टूडेंट। एक हैं बासु, जिनका नाम बासु भट्टाचार्य से काफ़ी मैच करता है और वो हैं भी बंगाल से, और एक हैं गुंजन। दोनों से आज मैं बात करूंगा, दोनों ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आज बासु से बात करूंगा, उनको हम वेलकम करेंगे, बुलाएंगे शो पर और उनसे उनके बारे में जानने के साथ साथ पूछेंगे कुछ सवाल जो कि आज हैं फोटोग्राफी पर। बासु, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? फाइन, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। और अब जो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि व्हाट रोल डज फोटोग्राफी प्ले इन आर्किटेक्चर? तो फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा शुरुआत करें और सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और उसके बाद बस बताइए फोटोग्राफी और आर्किटेक्चर के बारे में जी। फर्स्टली मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ आर्किटेक्चर में। जी। तो हम लोग मेरा एक्चुअली कोर्स के पहले से ही मेरा को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। सो स्टार्टिंग में मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं था, बट आई स्टडीड द डिटेल्स, क्या क्या होता है, आईएसओ कैसे होता है, एंड एवरी टेक्निकल डिटेल। डेप्थ ऑफ फील्ड एंड ऑल। हाँ। तो जी। उधर उसके बाद मैं स्टडी करने के बाद व्हेन आई केम टू आर्किटेक्चर, जी। मैं देखा कि उसका एक ऑटोमेटिकली हम लोग लिंक कर सकते हैं। हाँ। हम लोग आर्किटेक्चर में सिमेट्री सोचते हैं, जी। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव सोचते हैं, सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव सोचते हैं। तो ये सब भी फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं पर लिंक होता है। अच्छा तो भैया, आर्किटेक्चर मतलब सिर्फ, सॉरी टू इंटरप्ट, इतना पता होता है? ग्राउंड प्लान, पर्सपेक्टिव व्यू और एलिवेशन हाँ, तीन चीज, जैसे क्योंकि मैंने स्टेज आर्किटेक्चर हाँ, पढ़ा था। पर आर्किटेक्चर में वो एक पार्ट है, पर अभी मेन डिजाइनिंग पार्ट जब आता है वो दोनों एक साथ लिंक होते हैं। जी। तो जो जो जानते हैं फोटोग्राफी, दे विल हैव अ विजुअलाइजेशन ऑफ दैट कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ऐसे, तो ऑटोमेटिकली हमको यही चाहिए, उनको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि उनको वो फ्रेम दिखता है। वेरी वेल, ये था इनका पहले सवाल का जवाब। ओके, हाउ डज फोटोग्राफी हेल्प इन योर वर्क? मतलब आप अगर अपने वर्क को लेकर चलते हैं तो आपके वर्क में कितना वो हेल्प करती है? और अच्छा, स्पेशली बासु और गुंजन, आप सोच रहे हैं कौन कौन जवाब देने वाला है इसका। बासु से ही शुरुआत करता हूँ, बासु शुरुआत करेंगे, गुंजन फिर इसमें ऐड करेंगी कुछ अपनी तरफ से। तो क्योंकि बात आर्किटेक्चर की और अब फोटोग्राफी, जैसा कि आपने बताया भी कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और ये सब चीज़ें हम देखते हैं, तो आपके और काम में और क्या इन्हेंस कर सकती है, हेल्प कर सकती है? जैसे हम लोग एवरी ईयर वी फेस चैलेंजेस, हम लोग को कुछ डिज़ाइन करने बोलते हैं, एंड हम लोग उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो हम लोग 3Ds भी बनाते हैं। जी। आई एम शोइंग यू वन पर्सपेक्टिव। 3D जब बनाते हैं, 3Ds में क्या होता है कि हम लोग एक एक शॉट्स लेते हैं। अभी मॉडल बन गया, जब हम लोग रेंडर कर रहे हैं उसको शॉट लेते हैं। जी। तो मैं बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ डेप्थ, बट ये भी हेल्प करता है। तो 3D में कैसा शॉट लेना चाहिए, कहाँ से मेरे को बिल्डिंग एस्थेटिक दिखेगा, वो भी हम लोग को समझ आता है। तो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट योर पोर्टफोलियो मोर ब्यूटीफुल एंड बेटर, व्यूज वगैरह से हो गया एंड एवरीथिंग। एंड उसके हिसाब से व्हेन डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में आपको तो पहले ही बोला, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा से आता है। राइट। एंड तो ऑटोमेटिकली हमको पता होता है कि क्लाइंट को क्या दिखेगा। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी यस। है, वो ये कि अब मुझे तो उस सॉफ्टवेयर का नाम पता नहीं, अब जो पहले था, मैं जब लाइट डिज़ाइन सीख रहा था अशोक सागर भगत से, अच्छा। देन ही शो मी, मे बी वॉज नॉट फाइनल कट प्रो, आई एम श्योर, एप्पल पर ही वो चला रहे थे, कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम स्टेज आर्किटेक्चर के हिसाब से आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन कर लेते हैं और इसमें हम अपना लाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ही शोड मी दैट। तो कैन यू ओके। टेल अस कि कुछ नए ऐप्स हों या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो आप यूज़ करते हो स्पेशली आर्किटेक्चर अभी के? क्या हो रहा है, पहले इन स्टार्टिंग से, एकदम सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग से बोलता हूँ, जब पहले पहले सॉफ्टवेयर आया उसके पहले क्या था, वी यूज टू हैंड ड्रॉ थिंग्स। हाँ। हैंड ड्राइंग से चलता था, स्केचिंग एंड ऑल। स्केचिंग एंड ऑल। फिर एक एक एकड़ का, सोचिए अभी 50 एकड़ का एक साइट है, तो हाँ। हम लोग उधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जी। ऑटोमेटिकली क्या हो कि लोग को हाथ से ऐसे लेट के करना पड़ता था पहले,
दे हैड टू ड्रॉ एंड एवरीथिंग. ओह माय गॉड. तो ओके. ऑटोमेटिकली हाँ, इट्स मतलब वो पुराने टाइम्स में पीपल यूज टू लाइक शीट के ऊपर लेट जाते थे, फिर वो लोग ऐसे लगा के वो लोग ड्रॉ करते थे. सो टू अवॉइड दैट सॉफ्टवेयर्स आए. अभी सॉफ्टवेयर्स क्या किए, सॉफ्टवेयर्स काम थोड़ा कम किए. वो लोग बोले कि आपको शीट में नहीं लेटना है, हम आपको शीट देते हैं इन्फिनिट. आप उधर बैठे बैठे आप एक जगह बैठिए, माउस हिलाइए, ड्राइंग कीजिए. सो ऐसे स्टार्ट हुआ कैड. कैड जब स्टार्ट हुआ, कैड आपको वैसे हेल्प करना चालू किया कि शीट दे रहे हैं और भी हम लोग सोचिए एक लाइन को खींचना है. अभी AutoCAD यू मीन टू से. एग्जैक्टली ऑटो कैड. मुझे बहुत देर ऑटो बाद अब कैड, याद आया, थैंक्स टू बासु कि उन्होंने मुझे याद दिलाया ये है नाम. हाँ ऑटो कैड. पर ऑटो कैड इज अ कंपनी, इट्स नॉट अ इट्स नॉट कैड. सॉफ्टवेयर एक्चुअली. हाँ, इट्स नॉट इट्स अ सॉफ्टवेयर. ऑटोडेस्क इज अ कंपनी हु इज ओनिंग द कैड, सो इसलिए ऑटो कैड होता है. अच्छा, हम उसको AutoCAD नाम से ही जानते हाँ, थे जैसे स्पेशली. टूथपेस्ट माने तो कोलगेट हो गया हम हाँ. लोग का, वैसे ही ऑटो कैड माने तो कैड माने तो ऑटो कैड हो गया. ओके. सो हम लोग का उधर ही है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर जानते हैं इंडिया में, वेयर एज बाहर पीपल आर एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स. जैसे आर्की कैड हो गया, कोरल कैड हो गया, विजुअल कैड हो गया. कोई कोई यूज करने को मैं भी देखा हूँ, किसी किसी को यूज करने को. अभी क्या हो रहा है कि ऑटो कैड हम लोग मास मार्केट खाया है, तो इसलिए हम लोग ऑटो कैड जानते हैं. हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑटो कैड से हम लोग को 2D रिप्रेजेंटेशन दिखना समझ आया. ओके. अभी 2D रिप्रेजेंटेशन से हम एक बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन इतना जान पाते हैं. जी. तो उसमें भी लिमिटेशंस आते हैं. हम लोग को 3D व्यू नहीं दिखेगा जब तक एक Right. इमेज 3D में नहीं दिखेगा, हमको नहीं समझता. हाँ. तो नाउ कम्स स्लोली द डेवलपमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम AutoCAD टू Revit. Revit is a software which is developed by Autodesk only, Okay. Autodesk Revit, and it is linking to a software called BIM. अभी BIM is an interesting thing, which is full form है उसका Building Information Modeling. अब Building Information Modeling क्या करता है, उसमें अभी हाँ पहले जैसे था कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, कंसल्टेंट्स जो है ऑन साइट बना रहे हैं. ओके. वो अभी सोच लिए एसी का कंसल्टेंट्स हो गया, HVAC का, अभी फायर का कंसल्टेंट हो गया. Yes. वो लोग साइट पे बैठ के बना रहे. उनको भी तो एक प्लान बनाना पड़ता है. वो लोग भी ऑटोकैड में कभी कभी बैठते हैं, पर वो लोग यूजुअली नहीं बैठते, मतलब ऑल टाइम नहीं बैठते. तो उनका कन्वीनियंस के हिसाब से एंड काम पूरा एक साथ करने के हिसाब से BIM इज बीइंग इन्वेंटेड एंड इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ. अभी BIM क्या कर रहा है, BIM आपको, हाँ पहले रिविट के बारे में बता देता हूँ. रिविट क्या कर रहा है कि आपका जब आप 2D में प्लान बना रहे हो, ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, BIM के साथ ही हो रहा है. Exactly. It's wonderful, So यार. you Nice. can actually view your building when it's half constructed. और Wow. उसमें आपको मटेरियल से सब कुछ डिटेल मिलता है. So you can actually pinpoint कोई भी जगह में एरर आ पाएगा कि नहीं. So ऑटोमेटिकली काम घट गया. सही है. तो अभी रिविट क्लैरिटी काफी आ गई. एग्जैक्टली, चलो तो ठीक है. डिजाइनिंग में भी हम लोग को और स्कोप मिलेगा. बिल्कुल. तो उसके बाद आता है BIM. BIM क्या कर रहा है, आपका कंसल्टेंट्स के साथ वही फाइल शेयर कर रहा है थ्रू सर्वर. ओके, ठीक है. तो आप इधर काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उधर डेवलप हो रहा है, वो लोग एक एक फ्लो ले रहे हैं, उधर आपका काम कर दे रहे हैं. So they don't have to go site and waste their time there. Wonderful. They can sit in a office and just walk it out within 2 to 3 hours. Wow, wonderful. So this is a change in the software industry of. स्पेशली जो टेक्निक्स जब आई और उस पर इंटरनेट के आने के बाद, Correct, टेक्निक्स के आने के बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्हेंस की गई हैं और बड़ी हैं. तो यार वैसे ये मुझे पता होता है और थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, क्योंकि तो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स होते हैं. लेकिन इस मामले में बासु ने जिस तरह से आप लोगों के सामने रखे हैं कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक ये हुआ, पूरा डेवलपमेंट लाकर रखा है उन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ. ऐसा लगता है कि पूरी चीज़ें बताई कि भाई देखो पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये सॉफ्टवेयर आया, अब उसके बाद ये आया और अब फाइनली हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं. तो स्पेशली ये बिल्कुल वैसा है कि आप लोगों को पूरी एक एवोल्यूशन थ्योरी सी पढ़ा दी और शेयर करा दी आपको. लेकिन मैं चाहता हूँ अब गुंजन हमें इसके बारे में कुछ बताएं. गुंजन से भी आज सवाल किए जाएंगे. इज इट नेसेसरी टू लर्न फोटोग्राफी फॉर आर्किटेक्चर? हेलो अभिनव, हाय. हाय गुंजन. तो बासु वेंट अ लॉट ऑफ टेक्निकल साइड पे, हाँ. सो आई विल आंसर इट इन लेमैन्स टर्म्स इफ आई मे. Oh, wonderful. Why So not? this is a language that he spoke, the language that we would as architecture students understand. Like ये हम समझेंगे, ये सिविल इंजीनियर समझेंगे, जी. ये हमारे साइड का कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर समझेगा. बट अगर मैं अभी किसी और को बताती हूँ बाहर जाके कि ये देखो इसका प्लान ऐसा है या इसका सेक्शन ऐसा है, तो चांसेस आर कि वो लोग उसको नहीं समझेंगे. बस बेसिकली एक आप मान लो, आपकी बात को यहीं पर एक टर्न देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ कि भाई एक कोई दुकान वाला जो किराने की दुकान चलाता है, वो कहता है देखो जी मुझे तो मॉल खड़ा करना है और मेरे को मॉल में आप शॉप बनानी है, ऐसा कुछ करना है,
आप तो मुझे ऐसे समझाओ, तो जी। वो आप कहना चाह रहे हो कि वो ऐसे हाँ, पूछेगा आपसे, so ओके। that is when photography comes into picture, that is हाँ, when rendering comes into picture, कि हम उनको फाइनल प्रोडक्ट लेके जाके दिखाते हैं कि देखिए ओके, इसे कंस्ट्रक्शन करना, इसका प्लानिंग करना हमारा काम है, आप ये फोटो देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो तभी उसको क्लाइंट सही है। मतलब अप्रूव हम आपको करेगा। फाइनल पिक्चर, हम ये हाँ हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, आपको जी, ये मिलेगा। ये हम डिलीवर करेंगे। अच्छा, ओके। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न, मतलब हमें भी सबसे पहले इंस्पिरेशन चाहिए होता है, हमें कुछ ब्यूटी देखनी होती है, सो दैट इज व्हेन वी टर्न टू फोटोग्राफी सबसे पहले। सही है, मतलब ओके, इट इंस्पायर्स अस, इट ग्रेट। इवोक्स इमोशंस इन अस। वाह, वंडरफुल। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे, दूसरा सवाल है, वैसे चौथा सवाल है, वो ये है कि व्हाट आर सम की एलिमेंट्स टू कंसीडर व्हेन फोटोग्राफिंग आर्किटेक्चर। जब स्पेशली आप आर्किटेक्चर की फोटोग्राफी करते हो, तो आपके लिए अब कौन से की एलिमेंट्स हैं जो आपको मतलब स्पेशली कंसीडर करने हैं फोटोग्राफी के वक्त? I think speaking according to design principles, ओके, like I would like to consider the composition of the image, ओके, and I would like to follow different rules like the rule of thirds, ओके, yeah, the Fibonacci spiral. Like there are these rules that tell you where the uh, focus of the image should be, ओके, या how much of the frame a particular thing should take up, कि ये कितनी जगह लेगा, और फिर उसके बाद lighting comes into play कि कैसी lighting रहेगी। सेम चीज़ डार्क लाइटिंग में अलग दिखेगी एंड लाइट लाइटिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब इट चेंजेस द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज। मतलब एंड देन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस नेबरहुड कि आसपास उसके क्या है। अगर मैं खाली कोई एक चीज़ को सिंगुलरली दिखा रही हूँ तो बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बट अगर वही चीज़ को मैं आसपास बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ दिखा रही हूँ या उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ों को दिखा रही हूँ तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हाँ, एंड बिल्कुल। पीपल, इट कैप्चर्स मोर अटेंशन। सो दैट्स हाउ आई वुड से व्हाट these are some of the important things ऐसे। ओके, आर यू एग्री विद दैट वासु? और या आप कुछ और ऐड करना चाहोगे, या आप कुछ और मेथड यूज कर रहे हो कि एलिमेंट्स आपके लिए क्या होते हैं? हाँ, जैसे उसने बोला, इट्स इट्स वो टेक अभी ये दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एक्चुअली, तो सबको समझ नहीं आएगा। जैसे लेमैन पर्सपेक्टिव से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स अभी कोई भी मतलब जो भी काम मतलब काम किए हैं कहीं पे भी, जैसे फोटोग्राफी का कुछ भी इंडस्ट्री में देखे हैं या सिनेमा देखे हैं या कुछ हाँ, भी देखे हैं, हाँ, तो उधर से हमको समझ आता है कि डायरेक्शंस कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो मोर और लेस वो लोग जैसे दिखाते हैं हम लोग भी वैसे ही दिखाते हैं, क्योंकि पब्लिक को, बेसिक पब्लिक को वही पता होता है। यूज डेप्थ ऑफ फील्ड एंड ऑल। हाँ, तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग को पता है, हाँ, अभी एक बेसिक पब्लिक को वो नहीं पता होगा। सही है। तो दे व्हाट दे कैन रिजेंबल विद द सिनेमा, हाँ, सिनेमा में स्क्रीन में जैसे दिखा रहे हैं हम लोग वैसे ही दिखाने का कोशिश करते हैं। ओके, सो बेसिकली दोज आर द प्रिंसिपल्स फॉर कॉमन मैन ओके, जी, बिल्कुल। अदर देन द टेक्निकल टर्म्स। ओके, तो अब मेरे पास जो एक सवाल है वो एक और ये सवाल है कि व्हाट इज समथिंग यू हैव लर्नड इन कॉलेज दैट यू कैन यूज इन फोटोग्राफी? गुंजन। अच्छा, मतलब इन कॉलेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हम लोगों को डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स सिखाते थे, लाइक हाउ डू यू वर्क विद लाइंस, हाउ डू यू वर्क विद एंगल्स, पर्सपेक्टिव्स, और उसके ऊपर से रहता था कि व्हाट इज़ द कलर थ्योरी, लाइक इमेजेस में बैलेंस कैसे आता है, डिज़ाइन में बैलेंस कैसे आता है, हारमोनी कैसे आती है, Okay. एंड how things complement each other. So I think these are the things. I'm not a professional photographer, so this is from my perspective कि मैं उतना ही फोटोग्राफी कर सकती हूँ एक फ़ोन से जितना कोई और कर सकता है. I wouldn't say I know the technical side of it, so I'll leave that to Basu to answer that. ओके। आज बासु की स्किल हम लोगों के काफी काम आ रही हैं। अभी टेक्निकल बात से बोल सकते हैं कि टेक्निकली चीज़ें नहीं समझाते, पर फ्रेम डिजाइनिंग अभी कोई भी एक फोटोग्राफी कर रहे हैं हम लोग, सबसे बेसिक थिंग इज फ्रेम। हम जो देख रहे हैं, लाइक दैट, दैट इज अ फिजिकल फ्रेम, वी Physical हैव टू विजुअलाइज अ फ्रेम। ओह, ओके, इफ यू, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोटोग्राफी। पहले इंडोर अभी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होता है, मॉडल फोटोग्राफी होता है, वेडिंग फोटोग्राफी होता है, ये सबको पता होगा। बहुत बहुत बहुत। हाँ, मतलब तो इतना अब तो इतनी बना दी है ना हाँ, बेंच, इसके वही। अब आप कितना याद रखोगे? ये सबको पता होता है। अभी वैसे ही जब आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी होता है, वो भी एक वो है, देयर इज अ सब्जेक्ट एज वेल। इसमें काम भी चल रहा है कि हाउ पीपल आर एक्चुअली डेवलपिंग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम फोटो फॉर द फोटोग्राफिक व्यू। अच्छा, ओके, अभी अब आईफिल टावर देखिए, आईफिल टावर में क्या हो रहा है, आईफिल टावर का प्रोपोर्शन, सिमेट्री इतना अच्छा है कि लोग उधर जाते हैं, उसके सामने फोटो लेते हैं। हाँ, So it's automatically generating a invisible frame.
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये प्रिंसिपल्स ऐसा बनाते हैं, मतलब ये हम लोग ऐसा, मतलब मेरे को थोड़ा पता है इसलिए मैं यूज करता हूँ। अभी सब ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके सबको समझ आ रही है कि हाउ टू एक्चुअली मेक अ स्ट्रक्चर सो गुड कि इट पीपल विल एक्चुअली फील दैट कनेक्शन विद इट, कि जाके उधर एक मोमेंट बनाते हैं, लेट्स कैप्चर अ मोमेंट देयर। सो यही चीज है। ओके एनी आर्किटेक्चर विच इज़ योर फेवरेट इन द वर्ल्ड? मतलब काफ़ी किसी न किसी का कुछ ना कुछ तो होता ही है। और मे बी एक्चुअली यू हैव स्टडी यू नो गीज़ा के पिरामिड है, हमारी पीज़ा की मीनार है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यू नो लाइक यू सेड आईफिल टावर। I want to tell specifically, I love the concept of Konark Temple, Puri. ओह कोणार्क पुरी, Yes, ओडिशा में, क्योंकि Wonderful. वो इट इज अ ruin, बट इफ यू स्टडी उसका बैक हिस्ट्री में, उधर जो आइडल था, इट यूज्ड टू फ्लोट ऑन टू मैग्नेट्स। ओके वाओ। सो अभी क्या होता था, पहले कोणार्क के बाजू से रिवर फ्लो होता था, हाँ तो जो शिप्स वगैरह जाते थे, दे यूज्ड टू हैव कंपासेस। अब कंपास में क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंसेस, डिस्टॉर्शंस आएंगे। तो जो जाते थे उधर से यूजुअली फ्रेंच या हाँ फ्रेंच और ब्रिटिश, उनके बीच में ही कुछ हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट वो लोग में कोई आके जो टॉप में, हाँ दो मैग्नेट था, एज वी नो कि दो मैग्नेट रिपेल करते हैं तो बीच में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सस्पेंडेड हो जाता है। जी सो इट यूज्ड टू लुक लाइक अ वेरी गुड थिंग, मतलब तब का टाइम में, मतलब अब से सोच लीजिए ना, 1000 साल 1500 साल पहले का बात है ये, तब का टाइम में दिस वाज समथिंग रियली गुड, तो रियली गुड थिंग्स। तो अभी वो मैग्नेट जो ऊपर था मंदिर का, वो हटा दिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा, जो आइडल था नीचे गिर गया। ओके एंड इट हैज अ सो स्पेसिफिक प्लान कि फर्स्ट रे ऑफ सन आके वो जो आइडल है उसके ऊपर हिट वो करता उस था। पर हिट करता था, हाँ। जो 8 या 8.5 मिनट में तकरीबन आ जाती है। एग्जैक्टली तो और हाँ, वो आइडल के नाभि में, द एकदम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो कंसिडर करते हैं, देयर वाज अ डायमंड। हाँ तो वो हिट करता था जब, पूरा इंटरनल कोर्टयार्ड एंड एवरीथिंग, गर्भगृह से स्टार्ट करके सब कुछ लाइटन अप हो जाता था। स्पेशली शायद उसमें जो आगे जो मंदिर का वो एक पार्ट है ना, जहाँ पे कुछ फिल्मों की बाद में शूटिंग भी की गई है, और स्पेशली वो जो बच्चन की मूवी थी महान, उसका पूरा गाना शूट हुआ हाँ है। हाँ प्यार में दिल पे मार दे गोली वाला वो जो हाँ गाना है। हाँ तो वहाँ वो रथ भी है ना, स्पेशली वो बड़ा प्यारा मुझे एरिया लगता है, वो बड़ा सुंदर है। हाँ। एक्चुअली क्या दिखाना, एक्चुअल वहीं से शायद वो मूर्ति दिखाई देती है, यू कैन टेल अस कि वो नाउ इट्स अ रूइन, सो अभी नहीं दिखाई। अभी वो दिखती नहीं है, जो पहले मतलब वहाँ से सूरज की किरण आती थी, वो सीधे आपको उस खिड़की से आती हुई दिखाई देगी। एग्जैक्टली। इसकी फोटोग्राफी इसकी गई है पहले, हाँ। तो अब तक चलो थैंक गॉड सो हमारे पास अभी फोटोग्राफी का है। आपको समझ आए, वो भी हो गया, लिंकेज भी हो गई थी। हाँ इसलिए मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता, मेरे को रिलेट कर लेता हूँ, पता था इसलिए हो जाता है, जिसको जल्दी जो जो एग्जांपल पता हो इसलिए। वेल ओके ओके गुंजन, व्हाट्स योर्स के यार मेरे लिए ये एक फेवरेट है मेरा आर्किटेक्चर। I think I would say vernacular Indian architecture. Like आप recently देखेंगे ये सब अब लोग concrete ये सब materials छोड़ के the ones who are at least जिनको environmental awareness है, they are moving towards brick constructions. जी And इसी brick construction से you have this place called Auroville, Kerala में I think, and it's like a very beautiful place जहाँ everything is all brick and they use mud constructions and they use these techniques कि वो सब eco friendly है, environment friendly है, and they come up with beautiful structures. मतलब आपको लगेगा कि तुम इसमें क्या से क्या ही कर लोगे, but it's actually very very good to watch. It's very pleasing and it's also very eco friendly. तो ये तो ओके हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। यस नहीं 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 तो ये तो हुआ आपके, मतलब ये है भाई मेरे फेवरेट। और ऐसा कुछ रहता है कभी कभी किसी को होता है ना कि यार एक इमेजिनेशन होती है कि या तो उस बात का मलाल हो या उस बात का मन हो कि अगर मैं होती और ये अगर मेरे वक्त डिज़ाइन हो रहा होता तो मैं इसमें काम कुछ कर रही होती, कुछ मैं भी अपना एक योगदान देती, अपना एक हेल्पिंग हैंड देती, ऐसा कोई आर्किटेक्चर मेरे सामने बन रहा होता। तो ऐसा कुछ अभी तक आया दिमाग में कि यार मैं इस वक्त होती काश, या आगे बन रहा हो या अभी बन रहा हो लाइव। Are you getting me? What I'm Yeah. saying? What I'm saying? I think the new parliament building. Okay, window vista. Yeah. हाँ Okay. मतलब it's just constructed but Central Vista project. हाँ the especially, Central yes. Vista project. हाँ but like as an architect naturally you have many opinions कि जब कोई नया project हो रहा हो and हाँ maybe उसमें there would be some changes that I would do but I wanted to preserve, मतलब जो ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका एक इंटीग्रिटी है, वो इंडिया का संसद भवन है, दैट इज टाइड टू द कैरेक्टर ऑफ इंडिया Yes, एंड आई फील लाइक
मतलब उसके इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करते हुए आई वुड डिजाइन समथिंग न्यू. हाँ. ओह वंडरफुल वंडरफुल नाइस. बासु, व्हिच वन इज योर्स? मतलब ये मेरा एक फेवरेट है, वो तो आपने बता दिया कि वो एक अलग जो आपका फेवरेट पार्ट है कि मेरे लिए ये मेरा फेवरेट है जिसको मैं स्टडी करना चाहूँगा और जिसको मैं लाइक करता हूँ. बट आपको अगर लगता है कि इस वक्त मैं होता तो मैं इसमें वर्ल्ड फेमस हो या कोई भी आपका आर्किटेक्चर हो, मैं इसमें अपना हाथ लगाता, मैं भी सहयोग करता, या मैं खुद मेन आर्किटेक्चर होता? You are actually getting me effectively if I'm giving you the example of X-Men. वो X-Men में बड़ा अच्छा दिखाए थे ना इजीली कि वो ठीक है, फिनिक्स या फिनिक्स से जो पहले वाली फर्स्ट क्लास वगैरह और चीज़ें हमने जितनी सीरीज देखी हैं 6 and 7, तो स्पेशली उसमें खुद ही वो बनाने लगते हैं हाथ से पिरामिड्स एंड ऑल, तो वो डिज़ाइन करने लगते हैं लाइक मैग्नेटो एंड ऑल. हाँ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग अभी तक आर्किटेक्ट बने नहीं है. इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग लाइक दैट. फिर भी अभी जैसे आईफिल टावर है, हाँ. मेरे को लगता है उसको, मैं अगर होता वो टाइम में, मैं उसको सिर्फ टावर नहीं बनाता, कुछ और भी बनाता उसमें. आई वुड हैव एडेड रेसिडेंशियल या कुछ जो उसको और यूनिक बना सके. मतलब इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट. मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब ऊपर हो टॉप पर तो एक रिवॉल्विंग कुछ Maybe. बार बनाया जाए या रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया जाए, मे बी. जो बाद में काफ़ी प्रयोग किए गए हैं, स्पेशली एक्सपेरिमेंट इस तरह के वेस्ट में. एग्जैक्टली. अभी कुछ कुछ फिल्म्स में ऐसे भी दिखाया गया है कि आईफिल टावर के अंदर ऑफिसेज है, पर एक्चुअली नहीं है. एक्चुअल में तो नहीं है. हाँ, पर व्हाई नॉट? अगर बनते, इट्स अ टॉप सीक्रेट ऑफिस या कुछ भी होता, इट हैज अ मार्वेलस व्यू ऊपर, सो क्यों नहीं. मुझे सिर्फ इतना पता था, अब मुझे उसके टॉप का तो नहीं फिलहाल पता है, एज आई वॉज अ मूवी संगम, और स्पेशली अभी भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो आती हैं लेटेस्ट, कि आईफिल टावर पर लिफ्ट पहले ऊपर तक शायद जाती थी, फिर एक आपको एक लिमिटेशंस तक अब छोड़ा जाता है कि जो उसका एक्चुअली फोर्थ है या थर्ड है या सेकंड है, हाँ. कि आपको सिर्फ हम यहाँ तक लेकर जाएंगे, उसके बाद उन्होंने टॉप फ्लोर पर जाना बंद कर दिया, तो वो स्पेशली लिफ्ट ही बंद कर दी गई उसके हाँ. बाद. तो इज इट ट्रू? हाँ मतलब एक उधर कुछ एक्चुअली सुसाइड अटेम्प्ट्स होने का चांसेस था. हाँ. सम पीपल वर देयर, दे वर ड्रंक एंड दे वर डूइंग स्टफ, तो इसलिए उनको उधर रेस्ट्रिक्शंस हो गए कि इसके बाद हम लोग लेके नहीं जा पाएंगे. और प्लस स्पेशली वही होता है हर ऊंची जगह पर, तो यही होता है. यस. हाँ, इवन बुर्ज खलीफा में भी एक जगह के बाद रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. थैंक गॉड कि मतलब हम लोगों को देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती जब टॉम क्रूज शूट कर रहे होते हैं, स्पेशली MI4 और घोस्ट प्रोटोकॉल वगैरह के लिए, क्योंकि उनको चलो छोड़ देते हैं ऊपर मेकिंग के बाद. उनको कुछ भी छोड़ देते हैं, उनको प्लेन से भी कुदवा देते हैं, कुछ भी होता है. तो वो बहुत अच्छा है. वेल लेट्स सी कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें और जानने को मिली हैं, बट अब हमारे जो यंग एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्पेशली आना चाहते हैं इन द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि अभी आपके हिसाब से जल्दी होगा जैसा कि आप कहते हैं, बट फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर बहुत कुछ झेलने को भी मिलेगा. सो जैसे पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है. पर अगर इफ यू लाइक द कोर्स, यू विल कीप लाइकिंग इट टिल द एंड. वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है अंदर से कि हाँ, आई हैव टू पुश माई सेल्फ मोर ऑन दिस. हाँ. ओके ग्रेट. गुंजन? आर्किटेक्चर में ये सोच के नहीं आ सकते कि तुम्हें कुछ भी पता है. ओके. एंड ठीक है, ऐसे लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट यू जस्ट हैव टू हैंग इन देयर एंड उनको वो पॉइंट, वो चीज़ ढूंढनी होगी जो उनको पसंद है, जो उन्हें करनी है. लाइक आर्किटेक्चर इज़ सो वाइड, वो इतना फैल चुका है, इतना बड़ा फील्ड हो गया है कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी सीखते सीखते हर चीज़. ओह माय गॉड, यहाँ तो मतलब खतरनाक बिल्कुल थीसिस की तरह बात बोली है गुंजन ने, बट इट्स नाइस जैसा कि उन्होंने आपको बताया. तो प्लीज़ अगर यहाँ पर आ रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ कर आइएगा, अपने पावर रखते हुए, जैसा कि बासु और गुंजन ने बताया कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि भाई अब ठीक है कि कम में काम चल जाएगा, या ठीक है हमने तो काफ़ी मेहनत कर ली, इससे ज़्यादा क्या करें. तो आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ सकता है अपने आप को. तो ये थी आज मुलाकात मेरी गुंजन से और बासु से, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली आर्किटेक्चर के बारे में स्पेशली. अब दोबारा हम लोग आपसे मिलेंगे जल्दी ही, क्योंकि आज है हम लोगों का फ्राइडे, तो हम लोग आपसे अब मुलाकात करेंगे मंडे को 2 अलग अलग स्कूल्स आएंगे हमारे पास और एक और होगा इंटरव्यू, आप लोगों को बताऊंगा मंडे के ही दिन. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस. थैंक यू सो मच.